जब से केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 4 नए श्रम कानून की मंजूरी दे दी है, तब से कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही है। पहली अटकलें ये लगाई जा रही है कि यह जो कानून है पूरी तरीके से कागज पर ही सिमट कर रह जाएगा, इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। एक ऐसा समूह है जो इसका पूरी तरीके से विरोध भी कर रहा है कि इसमें जो मजदूर, कारीगर, वर्कर, जो कंपनी में काम करने वाले हैं, असंगठित क्षेत्र के जो भी मजदूर हैं, वो उनको कम से कम हक और अधिकार से क्या किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, उनका आरोप है। लेकिन साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एसबीआई का एक रिपोर्ट आया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट निकल कर आया है। यह रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों को खर्च बढ़ने से बाजार में बढ़ेगी रकम और भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति, यानी जीडीपी भी बढ़ने की संकेत की बात की जा रही है। आखिर क्यों एसबीआई रिपोर्ट कह रहा है कि यह जब कानून पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तो 77 लाख लोगों को क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी, और नौकरी जब मिलेगी तो क्या करेगी, घटेगी बेरोजगारी, और इन लोगों को नौकरी मिलेगी तो साथ ही साथ कहा गया है कि खर्च भी बढ़ेगा, लोगों के पास यानी पैसे आएगा तो लोग क्या करेंगे, किसी भी दुकान, किसी भी शॉप से सामान खरीदेंगे तो उसके बाद कंपनियों की क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो समझ लीजिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगा, गति मिलेगा। ये सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट है दोस्तों, ठीक। और ये देखिए, ये इस पे हम बिंदु पे बात करेंगे। ये 4 नए श्रम कानून के बारे में तो आप लोग कई वीडियो में हमने बता दिए, जान ही गए हो, लेकिन न्यूनतम मजदूरी के हकदार की बात करेंगे, सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64% के पार की बात करेंगे, और किसको नुकसान होने वाला है इसकी भी बात करेंगे। कई कर्मचारी हमारे वीडियो में कमेंट किए कि सर इसका कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ कर्मचारी का या मजदूर का, किसी भी कंपनी में काम करने वाले लोगों का शोषण के सिवा कुछ नहीं होता है। पूरी तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें ये भी आरोप लगाए थे आप लोगों ने कि इसका वेतन बढ़ेगा नहीं, इसका वेतन घटने वाला है, जो आपको हाथ में सैलरी मिलने वाली है वो घट के भी मिल सकती है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। यहाँ पहले बात करते हैं कि न्यूनतम मजदूरी के हकदार। देखिए जी, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे देश के, विश्व के मजदूरों की बात करता है। तो उसमें कहा गया है कि भारत में जो वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी दर कितनी है, 546 रुपया। कितनी, 546 रुपया। अगर 546 रुपया मजदूरी दर है तो किसी को आप इससे अब कम नहीं दे सकते हैं। अब आपके अंदर स्किल है तो आप इससे अधिक पैसा कमाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 546 रुपये से किसी को आप कम नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात कि भाई उनको पूरी तरीके से सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा क्या है भाई, सामाजिक सुरक्षा में क्या है, पहले यह कहा जा रहा था कि 2015 में कितना था, 2015 में यह 19% था, और 2025 में कितना परसेंट पहुंच गया है, 64% के पार पहुंच गया है। सामाजिक सुरक्षा में जैसे उनका पीएफ कटे, उनको ग्रेजुएटी का लाभ मिले, उनको ईएसआई यानी उनका इलाज हो जाए, उसका अगर उनके लाइफ का कम से कम बीमा होना चाहिए, ठीक, दुर्घटना हो जाए तो उनको इलाज मिले, ये सारी चीज़ें जो किसके अंतर्गत आता है, पेंशन की अगर सुविधा है तो पेंशन मिले, ये सब क्या है, उनके सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो कहा गया है कि 2015 में तो 19% लोगों को मिलता था, अब 64% लोगों को मिल रहा है, इससे सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। जरूर आप बताइएगा क्या इसका आपको भी लाभ मिल रहा है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम किसी के फेवर में बात कर रहे हैं, आपके विरोध में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे, लेकिन ये चीज़ें आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चल पाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस कानून का तो विरोध कर रहे हैं। मैंने कमेंट में देखा तो बहुत लोगों ने कमेंट इसके विरोध में ही है कि कुछ नहीं है, सिर्फ यह कानून कागज में ही सिमट जाएगा, इसका लाभ किसी को मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19%, 2025 में 64.3% हो गया। यह दर्शाता है कि भारत श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करता है। अब भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह रहा है कि भारत, यह संकेत हो रहा है कि भारत में श्रमिकों की सुरक्षा मिल रही है, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, तभी से 19 से 64% की सुरक्षा दे रहा है भारत। 4 श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन इस दिशा में अगला बड़ा कदम है, जो कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और फैलाता है। और ये 4 नए श्रम कानून पूरी तरीके से लागू हो जाते हैं देश में, तो इसमें जो भी कामगार वर्ग है उसको पूरी तरीके से लाभ मिलने की संकेत दी जा रही है, ठीक। अब सवाल है कि इसको सरकार को पूरी तरीके से सख्ती के साथ इस कानून को इम्प्लीमेंट कर दे तो कम से कम लोगों का भला हो सके, क्योंकि एक ऐसा वर्ग जो 15-20 हज़ार की सैलरी किसी तरह से कमाता है, उसमें उसकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होता है, वो बीमार पड़ जाता है, उसके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता है, ठीक। इसी देश में एक ऐसा वर्ग है जो उसके पास पूरी फैसिलिटी होती है और देश के बहुत सारा धन
कुछ ही व्यक्तियों के पास सीमित हो गया है। तो कम से कम इस पर सरकार को सोचना चाहिए और आप सबके भला के लिए अच्छा निर्णय लेना चाहिए। अगर कानून यह बन भी गया है तो इसको पूरी तरीके से सख्ती पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। ठीक, किसको होगा नुकसान ये भी देख लीजिए। सेवानिवृत्त लाभों में वृद्धि होने के कारण हाथों में आने वाला शुद्ध वेतन कम हो सकता है। यानी ये कहा गया है कि भाई अब इसमें ये 15,000 अगर आपकी सैलरी है, जैसे 30,000 सैलरी मान के चलिए, 30,000 अगर आपकी सैलरी है तो ये कहा जा रहा है कि इसमें कमी आ सकती है। अब भाई अगर 30,000 आप कमा रहे हैं, अगर हो सकता है कि आपको 25,000 मिलने लगे तो ठीक नहीं लगेगा। नहीं लगने के पीछे के कारण क्या है, ये कहा गया है कि देखिए जी, पहले क्या होता है, एक मूल वेतन होता है ना, एक मूल वेतन होता है जिसको बोलते हैं बेसिक पे बोलते हैं, और उसमें और भत्ते जोड़ के उस वेतन को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे मान के चलिए पहले 30,000 जब कमाते थे, जब 30,000 कमाते थे तो कंपनी जैसे मूल वेतन आपका डिसाइड कर दी कि चलिए भाई आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं, 10,000 आपका मूल वेतन है, और बाकी का और भत्ता आपको जोड़ के कितना कर दी, 20,000 ये जोड़ दी, 20,000 ये जोड़ दी, तो समझ लीजिए आपका सैलरी 30,000 हो गया है ना। तो अब कहा गया है कि नहीं, ये जितना वेतन अगर आपको मिल रहा है उसका 50% मूल वेतन निर्धारित करना होगा। अब इसको कितना करना होगा, 15,000 करना होगा। पहले 10,000 था तो उसी पे समझ लीजिए 10,000 था ना, तो इसी पे आपको लाभ मिलता था, किसका, पीएफ कटता था 10,000 पे भी, ईएसआई कटता था 10,000 पे भी, और ग्रेजुएटी का लाभ वगैरह सब इसी पे मिलता था 10,000 पे ही। ठीक, अब कहा गया है कि नहीं 50% करिए, अभी इसको 15,000 करिए, इसको क्या करिए 15,000 करिए, और इसको भी क्या करिए 15,000 करिए, अधिक नहीं करना है आपको, 15,000 करिए। अब इस पे आपका पीएफ कटेगा, तो पहले मान के चलिए 10,000 पे 1,000 पीएफ कटता था, उदाहरण से समझ लीजिए। अब हो सकता है 15,000 पे आपका 1,200 कटे, कितना 1,200 कटे। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको फायदा मिलने वाला है, ग्रेजुएटी वगैरह का लाभ लॉन्ग टर्म में मिलने वाला, दीर्घकालिक समय मिलने वाला है, लेकिन क्षणिक में तो आपकी पेमेंट कम भी हो सकती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ये कहा गया है कि मूल वेतन कम से कम जितना आप वेतन पा रहे हैं, कुल वेतन उसका 50% मूल वेतन, और मूल वेतन पर वो जो भी सामाजिक सुरक्षा है उनको आप देंगे। तो इसलिए घटने का भी संकेत दिया जा रहा है। लिखा है कि सेवानिवृत्त लाभों में वृद्धि होने के कारण हाथ में आने वाला शुद्ध वेतन कम हो सकता है। जब यह संकेत मिल रहा है तो कम होना ही होना है। साथ ही वेतन संहिता में यह अनिवार्य किया गया है कि मूल वेतन कंपनी पर लागत सीटीसी यानी कुल वेतन का कम से कम 50% आपका मूल वेतन होना चाहिए, और उसी पर आपको सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। ये 4 नए श्रम कानून कौन है? सरकार ने शुक्रवार को 4 नए संहिताओं को लागू किया। इसमें कोड ऑन वेजेज 2019 पहला कानून है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 दूसरा कानून है, और कोड ऑन स्पेशल सिक्योरिटी तीसरा है। ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 शामिल है, और साथ ही साथ एक है ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। यानी 4 कानून हैं, और ये 4 कानून 29 जो पुराने कानून थे उसके जगह पर ये 4 नए कानून आए हैं। और ये सभी कानून आज़ादी से पहले बनाए गए थे। जो अपने 29 जो कानून आपने देखा, ये 4 पहले ही बनाए गए थे, लेकिन उस समय अर्थव्यवस्था और मौलिक जगत पूरी तरीके से मौलिक रूप से ये क्या थी, भिन्न थी। लेकिन वर्तमान की कंडीशन कुछ और ही है। तो वर्तमान की कंडीशन में आपने जो नए 4 श्रम कानून की मंजूरी दे दी है, कम से कम उसको पूरी तरीके से हम इम्प्लीमेंट करिए, लागू करिए, ताकि लोगों को इसका पूरी तरीके से लाभ मिले। और इसमें इस तरह से लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है ना, कि इसमें रोजगार मिलेगा, तो निश्चित है भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े, और इसमें 75,000 करोड़ रुपए की खपत की वृद्धि होगी। यानी लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे तो कंपनियों का तो मुनाफा होगा, ऑर्डर आएगा, उनके पास लाभ मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो निश्चित है वो खरीदारी करते हैं, खरीदारी करेंगे तो किसी दुकान पर जाएंगे, दुकान का सामान खरीदेंगे, तो दुकान वाले कंपनी को ऑर्डर करेंगे, कंपनी बनाएगी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी, ऐसी नहीं है। लेकिन भाई जो आपने कहा है कि नहीं, इसका लाभ कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, कानून में जो भी निहित है कम से कम उसको आपको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ एक ऐसा वर्ग जो इसका विरोध करने के पीछे क्या है कि भाई अगर कंपनी में हड़ताल करना है, उनका विरोध करना है, तो 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा। नोटिस देने के बाद आपका 50% क्या होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए। अगर मान के चलिए किसी कंपनी में 300 वर्कर काम कर रहे हैं, तो बताइए 150 लोग आपके फेवर में होनी चाहिए, तब वह हड़ताल वैध माना जाएगा, नहीं तो अवैध माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके हड़ताल से क्या बोलते हैं, हड़ताल को कम किया जाता है, सीमित किया जा रहा है इस कानून के माध्यम से। तो एक बड़ी चुनौती आ गई है। और ये भी कहा गया है कि किसी भी जैसे वेतन वृद्धि के मामले अगर हो सकता है किसी अधिकारी के पास चल रहा हो,
तो उस समय आप कोई विरोध प्रदर्शन हड़ताल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो कई तरीके से थोड़ा सा इसको सीमित भी किया जा रहा है, इसी वजह से कर्मचारी का इसका विरोध भी किया जा रहा है। तो कम से कम हमें पूरी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आपको न्यूनतम वेतन का जो गारंटी मिले, और ओवर टाइम जो आप करते हैं तो भाई इसका डबल जो वेतन मिलेगा तो ये भी मिलना चाहिए, और समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो भी रात में काम करें पूरी तरीके से, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी सुरक्षा पूरी तरीके से मिले। हर कर्मचारी को जैसे मिलता है समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ये सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो ग्रुप होगा ना उसको शेयर कर दीजिए, स्टेटस भी लगा दीजिए, और कहाँ से आप देख रहे हैं, किस विभाग में कर्मचारी, अगर किसी प्रकार की अगर आपके साथ भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपकी बात हमारे तक आएगी और आपकी बात को मैं वीडियो के माध्यम